It is a paper of Feb March 20, paper 22. First, they want us to make an income statement. So all information related to income statement will be there up on top. So we have to make income statement. Where do we start the income statement with? Before I make the income statement, let me see the adjustments. Can you read the first adjustment, Sidra? Yeah, miss. Inventory at 31st December 2019 included some damaged goods which had cost $5,000. These goods can be only sold for $3,000 after repairs costing $700 have been carried out. Okay. So you have to value inventory at 5,000 or 3,700, whichever is lower. What is the Yeah. closing inventory that you'll have? Do you have closing inventory? 1,34,000. 134,200. फिर इसमें से क्या करेंगे? इसमें से जो 5,000 इंक्लूडेड है वो माइनस कर देंगे और उसको कौन से वैल्यू पे हमें डालना है? ज़ारा बता सकती है कौन से वैल्यू पे डालना है? ज़ारा इन्वेंटरी को कौन से वैल्यू पे वैल्यू करना है? मीटिंग से बाहर चली गई थी तो मुझे पता नहीं। सवाल का जवाब देना रहता है तो कुछ ना कुछ तुम लोग को हो ही जाता है। इन्वेंटरी को कौन से वैल्यू पे वैल्यू करना है? रीड करके बता। अमान, इन्वेंटरी को कौन से वैल्यू पे वैल्यू करना है? 3,700. 3,700। तो 134,200 में 5,000 इंक्लूडेड था, उसको मैं निकाल दी और इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब वो डैमेज स्टॉक था, तो जो वैल्यू मुझे मिलने वाला है वो वैल्यू मैं ऐड कर दूंगी। सो क्लोजिंग इन्वेंटरी विल बी वैल्यूड एट 131,500। So this working that I am showing, अगर वो लोग मुझे वर्किंग की ऐसी जगह दिए है, ये वर्किंग जो मैं दे रही हूँ ऐसी वर्किंग की जगह दिए, so I will write working note number 1, I will write closing inventory, then I will write उसका वैल्यू था 134,200 minus 5,000 and plus 3,700। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का हो गया। टाइम लगता नहीं ज्यादा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। एमन रीड कर नेक्स्ट एडजस्टमेंट। 6. Yes, Eman. 6% debentures were issued on 1st September 2019. So we take 6% debentures of 100,000. 6% debentures of 100,000, तो 100,000 का कितना लेगा? 6% लेगा। या देन बस हो गया। That will be expense. दो तमाचे दूंगी ना तो समझ में आएगा एक्सपेंस है वो। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? किसी को कुछ ऐड करना है? कब इशू हुआ था? Yeah, 1st September.
1 सितंबर को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगी? 4 महीने. कितना इंटरेस्ट आएगा? You will get something. 2000. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कौन से कॉस्ट में जाता है? Finance. फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल गो इन फाइनेंस कॉस्ट एज 2000. इसको भी मैं वर्किंग की तरह बता दूंगी. I will do in finance cost. सॉरी, Why does it go in finance cost? बिकॉज इंटरेस्ट गोज इन फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट यानी वो जो खर्चे हम लोग ने किए हैं बिजनेस में पैसा लाने के लिए. ओके. So we in the income statement we write finance cost और उसके अंदर ऐड करके डालते हैं. फाइनेंस कॉस्ट के नाम से ही डालते हैं. हाँ. 2 एडजस्टमेंट हो गई है, इससे ऊपर और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. है क्या कोई एडजस्टमेंट? देखो, हाँ यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्रीपेड. तो क्या करेंगे हम लोग? Subtract. सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन लिमिटेड कंपनी है तो हम लोग कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे इनकम स्टेटमेंट में दिखा नहीं सकते. ये मैंडेटरी है IAS 1 के हिसाब से. तो मुझे जितना भी काम करना है ना, इसको मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 दिया है, फाइनेंस कॉस्ट को वर्किंग नोट नंबर 2 दिया है, और ये प्रीपेड है. कितना है? 7500. तो यहाँ से माइनस करेंगे 7500, इसको वर्किंग नोट नंबर 3 देंगे, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 7500 माइनस करेंगे तो 287500 हो जाएगा. एंड ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 3 है. वर्किंग नोट की जगह दिए है तो वर्किंग नोट दिखाना मैंडेटरी है. मैं फिर से कह रही हूँ, वर्किंग नोट की जगह दिए है तो वर्किंग नोट दिखाना मैंडेटरी है, वरना मार्क्स कटेंगे. मीन्स ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अक्रूड भी है. सॉरी, ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अक्रूड भी है. किधर है? 3875 ओके ओके. 3875. अक्रूड भी है. माइनस करना हम है. लोग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इसको माइनस करेंगे. नॉर्मली करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को उसका उल्टा काम करते हैं. तो माइनस क्या करेंगे? 3875. कितना अमाउंट आएगा? 287500 आ रहा है. चेक कर लो एक बार. कोई दिक्कत है इसमें? Oh no, miss. ये हो गया पार्ट हमारा. ये वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया है. और कुछ है क्या एडजस्टमेंट में? नहीं है. No. Now we can start with our revenue. Start. अभी यहाँ पे दूसरा मैंडेटरी रूल है, ऐड और लेस नहीं बता सकते. हमको पता होना चाहिए क्या ऐड और लेस है. वी कैन नॉट राइट ऐड एंड लेस.
पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, You can put it in any order or it has to be in. distribution or administration you can change. First you can write distribution, next you can write administration. It's okay. I will send a 15 minutes video for the format. Administrative expenses, we have working note for it. What is the working note? Working note number 3. 287,500. Then you have distribution costs. 84,475. Administrative expenses, distribution expenses minus करेंगे. So you will get profit from operation. Finance cost, working note number 2 था. Can you send the format to me later? Yeah, I'll send it to you today. It's very easy. This मेरे को भी. Gross profit minus administrative expenses minus distribution cost, profit from operation minus finance cost, you get the profit for the year. क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं तो एडजस्टमेंट कम देते हैं. Okay. Because format is important over here, they give you less number of adjustments. I hope तुम लोग का हो गया ये. Yeah, it's done. आफिया, Yeah. एमान, Yep. ज़ारा, Yeah. हो गया ना? पक्का? तो कितना है मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर? 198,925. 198,925. चलो यहाँ पे जाएंगे. रिजर्व मेंटेन्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, लर्न कर लेंगे. रिजर्व मेंटेन्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, इसका मतलब ये है कि पहले कैपिटल रिजर्व्स यूज करो, बाद में रेवेन्यू रिजर्व्स यूज करो फॉर फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड. कैपिटल रिजर्व्स में आता है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स और शेयर प्रीमियम. रेवेन्यू रिजर्व्स में आता है जनरल रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग. रेवेन्यू रिजर्व कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं. तो मेंटेन रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, ऐसा पॉइंट क्वेश्चन में आएगा ना, तो कोई भी चीज के लिए पहले कैपिटल रिजर्व्स यूज करने का, बाद में रेवेन्यू रिजर्व यूज करने का. कैपिटल रिजर्व्स कौन सी चीज होती है? ये नाम है दो कैपिटल रिजर्व्स का. पहला कैपिटल रिजर्व है शेयर प्रीमियम, जो हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं. दूसरा कैपिटल रिजर्व है रीवैल्यूएशन रिजर्व. पहले कैपिटल रिजर्व्स यूज करो, फिर फ्री रिजर्व्स यूज करो. फ्री रिजर्व्स के नाम याद है? फ्री रिजर्व्स में आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, और सेकंड जनरल रिजर्व्स. Yes. हाँ,
on capital reserves when these two are there, तो first इन दोनों में से किसमें से we remove the amount, को पहले revaluation फिर share premium. and But in that remember, this is only for the purpose of dividend. कभी कभी ऐसा रहता है ना कि डिविडेंड भरने के लिए लोग शेयर प्रीमियम में ये यूज कर लेते हैं, बोलते ये स्टार्टिंग में तो इसको यूज कर लेंगे. ओके, शेयर प्रीमियम कैन ओनली बी यूज्ड टू गिव फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, नथिंग एल्स. रिवैल्यूएशन रिजर्व भी उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. Explain what is meant by reserves were maintained in the most flexible form. इसका मतलब ये है using capital reserves before revenue reserves. Reserves are maintained in the most flexible form मतलब हम लोग यूज करेंगे capital reserves before revenue reserves to facilitate future payment of dividends. किसी को कोई दिक्कत है? अभी मुझे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड आई हैव टू मेक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है. तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में आई विल राइट माय बैलेंस बिगिन डाउन. व्हाट इज द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल? 1 lakh. 1 लाख. ठीक है, ये पूरा डब्बा मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेती हूँ. हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है. जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तब साथ में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का डब्बा भरेंगे. चलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किससे स्टार्ट होता है? बैलेंस एट स्टार्ट. आज स्टार्ट के बजे तेरे पास डेट दी हुई है? तो मैं बैलेंस एट Jan 1 लिखूंगी. व्हाट इज द बैलेंस एट Jan 1? शेयर कैपिटल का 100,000, शेयर प्रीमियम का 20,000, retained earnings is a free reserve 126,230. $246,230. कोई दिक्कत है? No, miss. डिविडेंड, interim dividend. What is interim dividend? Interim dividend declared in the current year, paid in the current year. Declared in current year. Miss, which one was the other one? Final dividend declared last year, paid current year. Declared in current year, paid in current year. just one question. If this final dividend is proposed, मतलब ये इस साल में नहीं डालेगा ना? नहीं, लास्ट ईयर का प्रपोज्ड होगा तो ये साल में भरेंगे. इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर का. इंटरिम डिविडेंड कितना है? 0.08 into 1 lakh, I guess. पर शेयर. मेरे पास शेयर्स कितने हैं? 100,000. I have number of shares, that is 100,000. तो इंटरिम डिविडेंड होएगा 100,000 into 0.08.
Remember, dividend can only be paid out of free reserves. किसको कोई दिक्कत है? No, miss. Now bonus issue. One ordinary shares for every 4 held. One ordinary share for every 4 held. How many shares you are holding? 100,000. 100,000. So कितना देंगे बोनस? $25,000. 100,000 divided by 4. $25,000 shares you will give as bonus. 25,000 shares हम लोग बोनस देंगे और $1 per share. तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 20,000 first. तो बोनस इशू के अंदर एक मिनट Yeah, miss. ओके, तो मैंने बोनस दी 1 share for every 4 shares held. So for every 4 share held, so I give 25,000 shares as bonus और एक शेयर का वैल्यू है $1. Are you all with me? Yes. अब इस बोनस की एंट्री देंगे, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा, यानी शेयर कैपिटल तो 25,000 बढ़ जाएगा. हाँ या ना? Yes. Okay. Now I have to use the reserve in my most flexible form. ऐसा दिया हुआ है. Yes. That means I will use share premium first. अब जर्नल एंट्री देखो मैं पास कर रही हूँ. शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना है? शेयर कैपिटल क्रेडिट 25,000. कोई दिक्कत है इसमें? भरूंगी किसमें से? प्रीमियम में से. Share premium बट शेयर प्रीमियम आई हैव हाउ मच? 20K. बट शेयर प्रीमियम इज ओनली डेबिट 20,000. तो शेयर प्रीमियम में से 20,000 निकाल दूंगी. तो बचा हुआ 5,000 कहाँ से भरूंगी? Retain. बचा हुआ 5,000 कहाँ से भरूंगी? Retain earnings. तो बचा हुआ 5,000 रिटेन अर्निंग्स में से निकाल दूंगी. यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं. समझ के बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? Yes. Yes. पक्का? अब मैं साथों साथ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट भी बना रही हूँ. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज इंक्रीजिंग बाय 25,000, बट 20,000 प्रीमियम में से जा रहा है और 5,000 रिटेन अर्निंग्स में से जा रहा है. So I will say the capital is increasing by 25,000. That means credit side पे मैं record करूँगी. But 20,000 is going from share premium.
5,000 is going from retained earnings. Miss, can you go to a journal entry once? मिस बट इसका कोई फॉर्मेट नहीं है क्या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट का? तूने जर्नल एंट्री पास करी ना, तेरे को जर्नल एंट्री पास करने आता है ना? हाँ शेयर कैपिटल क्रेडिट की 25,000। हाँ किधर से आया ये 25,000? पैसा तो आया नहीं है ना? नहीं तो पहले तूने क्या यूज की? शेयर प्रीमियम ना यूज की। 20,000 अभी शेयर प्रीमियम तो खलास हो गया, 5,000 और चाहिए, कहाँ से मांगेगी? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स। बस यही चीज मैंने इसमें डाल दी। कैपिटल क्रेडिट लिखेंगे ऑपोजिट अकाउंट। अब जो वो तो क्वेश्चन का जैसे रिक्वायरमेंट होएगा तो ही अपन लिखेंगे ना। हाँ सही। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ या ना बोलो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। Miss, But what about सॉरी। the ordinary share capital account? Close that account, bring down the balance. Sure. Close the account, it will be 125,000. Bringing down the balance is essential. Huh? You don't get marks for this. You get marks for this. Miss, I'm still confused about the that entry wala part. This part, Yeah. see, you issue shares, you get money over here. And you use the money from here. Okay. Okay? So you don't get money, you don't get bank. Instead, you use your profits and you debit the profits. So when you create the profits, this will be credit. And when you use it, this will be debit. Just the way you use the profits to give dividend, वैसे you use the profits for bonus. giving bonus. Okay, fine. Okay, come on, let's go ahead. So anybody read this for me? The directors are planning to acquire more machinery in the following year and require a further investment of 50,000. They are considering two options. Option one is issue an additional 6% debenture on 50,000
I mean, for 50,000. And option 2 is make a right issue of one ordinary share of every 5 shares held at premium of $1 per share. You have to advise them which option to use. Okay. Eman, what did you understand? By this full thing, Yeah. they want more machinery. So that requires an investment of 50,000. So they're considering two options. So the first option is to have more additional debentures for 6%. Option 2 is rights to be issued for ordinary shares for every 5 shares held at a premium of $1 per share. Okay. So they want to buy a machinery. They are thinking either to take a loan to buy machinery, that is, they issue 6% debentures, or they make a new issue. What is right issue? I will explain you in next class. Or just understand this, right issue is nothing, you're issuing shares. But in right issue, you issue the share to existing shareholders. तो क्या करे, existing shareholders को shares बेचे और take debentures. Which option to choose? I am sending you the MS. Try to understand with it and write your own answer. Miss, Yeah. it's like you